Good morning, sixth class. Today in this video, we are going to discuss about states of water. Water exists in all the three states that are solid, liquid, and gas. We all know that matter exists in three states: solid, लिक्विड एंड गैस। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर स्नो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो जो हम वाटर जो हम पीते हैं डेली, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि जो मैटर की जो तीनों स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर चेंज की जा सकती हैं। जैसे अगर वाटर है, अगर वो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। अगर आप उसको हीट करते हो तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस, ठीक है। तो जब आप उसको हीट करते, फर्दर हीट करते हो, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा? और पार्टिकल्स और ज्यादा दूर हो जाएंगे तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो देखो, जब सॉलिड है यानी कि जैसे आइस होता है तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग बोलते हैं उसको। और मेल्ट होने के बाद अगर आप उसको मेल्ट फॉर्म में, जैसे वाटर है, अगर उसको आप फर्दर हीट करवा देते हो तो वो क्या होता है? बॉइलिंग, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाना, जैसे बर्फ से जब आइस पिघलती है तो वाटर की फॉर्म में आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग। और वाटर से फिर वेपर्स में जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग, ठीक है। और जब डायरेक्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए गैसेस को भी कंडेंस करके डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि जब गैसेस को आप क्या करवा देते हो? कंडेंस गैसेस से वाटर लिक्विड बना देते हो, ठीक है। तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं आप? कंडेंसेशन। जैसे मान लीजिए आप एक कंटेनर में एक वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, और आप जब उस वाटर को बॉईल करते हो और उसको ढक देते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो? जब उस लिड को हटाते हो, उस ढक्कन को आप हटाते हो तो वहां पे उस ढक्कन के ऊपर आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आती हैं? क्योंकि जो वेपर्स, जो पानी वेपोरेट हुआ था, वो जैसे इस ठंडे सरफेस से टकराया तो वो क्या हो गया? जो वो वेपर थे वो किस फॉर्म में चले गए हैं बेटा? अब लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं और वो ड्रॉपलेट्स आ गए हैं वाटर की हमारे पास। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गैसेस की जो ये यहाँ से भाप बनी थी वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो फ्रीजिंग, सभी को पता है। अगर लिक्विड किस फॉर्म में चला जाता है? सॉलिड की फॉर्म में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चला जाता है, जैसे आप घर पे आपने देखा होगा कैम्फर को जब जलाते हो, यानी कि जो कपूर जो होता है, जैसे पूजा वगैरह में यूज करते हैं, कैम्फर की जो गोलियां आती हैं, कपूर की जो गोलियां आती हैं, अगर उनको डायरेक्ट आप हीट करवा देते हो तो वो क्या होती है? वो पिघलती नहीं है, वो डायरेक्ट जो गोलियां आती हैं वो डायरेक्ट किस फॉर्म में चली जाती हैं? वेपर्स की फॉर्म में चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना, पिघलना नहीं, डायरेक्ट गैस में बदल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये 6 प्रोसेस आपके पास हैं, ये आपको याद करनी है। तो व्हेन वाटर इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर देते हो तो वो किस में बदल जाता है? आइस के अंदर, सभी को पता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंजेस टू इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है, ऑन कूलिंग इज नोन एज द फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को, जैसे कि पानी से बर्फ बनना, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। व्हेन वाटर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, और जब पानी को गर्म करवाते हो आप,
ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वेपर्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं और चेंजेस इनटू द वेपर्स यानी कि गैसेस में। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इट्स गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग, changes to its gaseous form on heating is known as the vaporization। इसको हम क्या बोलते हैं, vaporization बोलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज ऑन कूलिंग द वाटर वेपर्स, यानी कि जो गैस होती है जब हम ठंडी करते हैं गैसेस को, वाटर वेपर्स को, वो वापस से वाटर की फॉर्म में आ जाती हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि जैसे आप गैस, मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हैं और आपने उसको ढक दिया है, तो वापस से उस ढक्कन के नीचे, ढक्कन क्योंकि ठंडा होता है, ठंडे सरफेस से टकराएंगे तो वापस से लिक्विड फॉर्म में उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द इवेपोरेशन। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा, इवेपोरेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये फ्लोर है, यहाँ पे कोई जब आप फर्श के ऊपर थोड़ा पानी गिरा देते हो, बाई चांस आपसे कुछ पानी गिर जाता है, तो आप क्या देखते हो, थोड़े टाइम के बाद ये सूख जाता है। तो आपने थोड़ी ना वहां पे कुछ हीट दी थी या फिर आपने थोड़ी ना वहां पे हीटिंग की थी। एक्चुअली क्या होता है, वो पानी बिना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए भी इवेपोरेट हो गया है। यानी कि जब उसको इतना 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं दिया गया है, फिर भी वो क्या हो गया है, वेपर्स की फॉर्म में चला गया है। तो वो कहाँ चला जाता है, वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब आपको कुछ एक्टिविटी दे रखी है, टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए ग्लास एंड इन ए प्लेट, लीव बोथ ऑफ देम ऑन द विंडसिल, इनडायरेक्ट, विंडसिल का मतलब होता है खिड़की के पास, ठीक है, इनडायरेक्ट सनलाइट। आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है एक ग्लास में और एक प्लेट के अंदर, ठीक है, और उसको डायरेक्ट सनलाइट के पास, जैसे आपने कुछ पानी ग्लास के अंदर लिया है, कुछ प्लेट के अंदर लेना है और उसको खिड़की के पास रख देना है जहां जहां से सनलाइट आ रही हो। आपको ये देखना है कि किसमें पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है या जल्दी से इवेपोरेट होता है, ठीक है। टेक 2 plates and the same amount of water and leave on one in front of the table fan and other set it from the wind in which of the 2 plates water evaporates faster। अब दूसरी एक एक्टिविटी आपसे करवाई गई है, आपको 2 प्लेट लेनी है, ठीक है, एक जैसी, और उन दोनों में सेम पानी लेना है आपको। और एक को तो आपको टेबल फैन के सामने रख देना है, एक को आपको नॉर्मल आप खुली हवा के अंदर रख देना। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा पानी ज्यादा जल्दी से सूखेगा, ठीक है। अब टेक, आपको ऐसा नहीं करना है भर भर के लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, तभी इवेपोरेट होगा वो। टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 plates एंड लीव वन इन सनशाइन एंड अदर इन द कूलर सीट इन विच। अब आपको 2 एक जैसी प्लेट लेनी है, सेम पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी, ठीक है, दोनों प्लेट्स में। एक को तो आपको सनलाइट में रख देना है, दूसरे को आपको किसी ठंडी जगह पे जैसे रूम के अंदर रख लेना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है किसमें जल्दी से पानी इवेपोरेट होगा। Then the next activity is from the above, okay, ये 3 एक्टिविटीज हैं। From the above 3 experiments what can we conclude about the things or factors। अब आपको ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं कि आप इन सारी एक्टिविटीज से क्या फाइंड आउट करते हो। एक्चुअली जब आप ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके देखोगे तो आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो आपने जो डिफरेंट डिफरेंट 3 एक्टिविटीज की हैं उनका रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब आप करके देखते हो कि फर्स्ट जो था, एक ग्लास में पानी लिया था और एक प्लेट के अंदर पानी लिया था और उसको इवेपोरेट करवाया था, तो आप क्या देखोगे कि जो प्लेट वाला पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। मतलब कि प्लेट में थोड़ा सा पानी था तो उतना ही पानी ग्लास में मान लेते हैं, तो प्लेट वाला पानी जल्दी से इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, क्योंकि बड़ी प्लेट थी
ठीक है, एरिया ज्यादा था उसका, ठीक है। तो हाई क्या हो जाती है, इवेपोरेशन की रेट जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, तो रेट स्पीड हाई होती है वहां पे। दूसरा था वाटर टेबल फैन के सामने रखा था और एक कहीं दूर खुली हवा में रखा था हमने, तो कौन सा जल्दी से वेपोरेट होगा, जो टेबल फैन के सामने रखा हुआ है वो जल्दी से वेपोरेट होगा। इसका मतलब जब हवा तेज होती है, स्पीड तेज होती है, तो भी इवेपोरेशन जल्दी से होता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने पानी को एक तो सनलाइट में रखा था, एक कमरे के अंदर रखा था, जो सनलाइट में रखा था वो जल्दी से इवेपोरेट होगा, और इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा सनलाइट होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, हाई होती है। आपको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू, यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क। थैंक यू सो मच।